ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਸ਼ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਹਾਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ, नहीं जीतनगे। आपने मेरा सवाल सुना नहीं है। वो भी सुन लिया। विराट कोहली की रेत से उन्होंने स्केचिंग की है। की है ना, पैसे मिले तो कर देती, सानू पैसे दे वही लुड़िया पाई जाके, सानू की पैसा देखो नची जाओ। क्योंकि देखिए जो जब हमारा पाकिस्तान बना था तो इन्होंने यानी कि हमारे कायदे ने कितनी मेहनत की, हमें ये पाकिस्तान दिया, उनसे इतनी ज़्यादा कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, ये वो सब कुछ लड़ाई झगड़े सब कुछ हुआ। लेकिन अब आके ठीक है वो मैच खेलते, मैच की हद तक रहे ना। अब ऐसा तो नहीं, गेम है, लेकिन ये तो नहीं कि अभी यहाँ पे उनकी वो ज़मीन के ऊपर ही उनकी पिक्चर्स वगैरह बनाने शुरू हो गए हैं। ठीक है, खेलने आना, खेल को खेल समझे, भी इतना उनको अपने सर पे चढ़ाए ना, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि ये अभी तक हमारा साथ जम्मू कश्मीर है। आप विराट कोहली की बात कर रही है, मैं अनुष्का का फ़ैन हूँ। मेरी बात है, वो देखेंगे कि यार ये ना मतलब इनको हमारे पीछे मर रहे हैं, तो आपको ज़िंदगी में ऐसा कभी भी किरदार ना सर अंजाम दें कि आप किसी को ये चीज़ रियलाइज़ करवाएं कि हम मर रहे हैं, क्योंकि उसका वो फिर फ़ायदा उठाते हैं। बेसिकली उनकी सारी पॉलिटिकल और क्रिकेट सारी ही पाकिस्तान बेस्ड है। ऑल्दो पाकिस्तान की टीम जाती है वहाँ पे, वो नहीं आते, लेकिन पाकिस्तान के बगैर उनका कोई टूर्नामेंट, कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट कामयाब नहीं हो सकता। इवन कि एशिया कप हो, चाहे इंटरनेशनल इवेंट हो, T20 वर्ल्ड कप हो, कोई भी कामयाब नहीं हो सकता बगैर पाकिस्तान के। वो जितना मर्जी जोर लगा लें वो कैसे? कि हम वो कहेंगे जी, वो देखेंगे, वो कहेंगे जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ये तो एक सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, कि बताने की कोशिश की जा रही है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो इंडिया को ज़्यादा चाह रहे हैं। ये एक इशू पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये कुछ हर जगह पे कुछ शरपसंद लोग होते हैं जो ये इस तरह की मामलात को उभारते हैं, इस तरह के शरपसंदी लग रही है। ये फैंस होंगे ज़रूर होंगे, लेकिन इतना ना हो कि उनमें हमारी मिट्टी की ज़मीन पर उनकी पिक्चर बनाना शुरू कर दे भी। क्या वो हमारे लिए इतना करते हैं? अच्छा, आप बताए करते हैं कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, वो हमारी पिक्चर्स बना कहीं वो पोस्टर लगा रहे, कुछ लगा रहे हो, मुझे नहीं लगता अभी। देखिए उनकी जो है ना शख्सियत, वो चेंज नहीं होनी भी। गांधी देखा था आपने, पता है उसके बारे में? अब जो आगे उनका जो है ना ये वज़ीर आज़म, ये जो कुछ भी उनका है उधर का ओनर, हमारा एक कल्चर बिल्कुल सेम है, हर चीज़ सेम है, हमारी लड़ाइयाँ सेम है, एवं गालियाँ भी सेम है। तो इस वजह से हम अलग नहीं हो सकते, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें। बात है कि हम लोग ना आपस में ये इस तरह तज़ाद नहीं चाहते भी ना, हमारे ये मज़हब जो इलाव देता है। हम लोग ना आपस में मोहब्बत भरा रवैया इख्तियार करते हैं, बस ये कहते हैं चलो आपस में, तो खेल की हद तक है, खेले आके हमने को तो लड़ाई झगड़ा करना, कोई बात और करनी, कुछ करना है ठीक है, खेल को वो खेल लें भी, आज ये खेल लें, हमने उसमें कौन सा दहशतगर्दी करनी है, हमने कौन सा तशद्दुद उन पे करना है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कल चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा टाकरा दुबई में होने जा रहा है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच कल दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले ही विराट कोहली की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। रिसेंटली कराची स्टेडियम के बाहर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के दौरान विराट कोहली और RCB के नारे स्टेडियम के बाहर लगाए गए, लेकिन अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां गवादर वाली साइड पर सैंड आर्ट, बड़ी यूनिक सैंड आर्ट की गई है, जिसमें विराट कोहली का स्केच बनाया गया है रेत को इस्तेमाल करते हुए, साथ ही साथ वीडियोग्राफी भी की गई है। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज़ लेंगे कि इंडियन टीम पाकिस्तान आना पसंद नहीं करती। इंडिया की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि यहाँ पर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, हम अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, और पाकिस्तान किसी भी टूर्नामेंट में हो या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। वहीं पर जो उनके प्लेयर्स के लिए यहाँ से फ़ैन फॉलोइंग देखने को मिल रही है, क्या ये सही है या ये गलत है, क्या रिव्यू रखती है पाकिस्तान की आवाम इस हवाले से, जानते हैं लोगों की राय, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, ये तो एक कह लें कि इसको हम यही कहेंगे कि हमारा मोराल डाउन करने की एक साजिश है कि पाकिस्तान के अंदर और इंडिया को इतना बढ़ा चढ़ा के बताने वाली बात नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान की टीम के साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम अच्छी खेलेगी, पूरी फाइट करेगी इंशाल्लाह और जीतेंगे हम इंशाल्लाह पाकिस्तान। पॉइंट यहाँ पर यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले गवादर वाली साइड में रेत से विराट कोहली की स्केच बनाई गई है, विराट कोहली की तस्वीर बनाई गई है। इतनी फ़ैन फॉलोइंग उनकी यहाँ पर क्यों है? हालांकि वो हमेशा मना कर देते हैं कि हम लोगों ने पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, सिक्योरिटी इशूज़ है, इसीलिए हम पाकिस्तान नहीं आएंगे और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान किस टूर्नामेंट में खेल रहा है, किस में नहीं खेल रहा।
नहीं, ये तो एक सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है कि बताने की कोशिश की जा रही है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो इंडिया को ज़्यादा चाह रहे हैं। ये एक इशू पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये कुछ हर जगह पे कुछ शरपसंद लोग होते हैं जो ये इस तरह की मामलात को उभारते हैं इस तरह के मौके। शर्पसंदी लग रही है मुझे तो, ये बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज लग रहा है। नहीं, शर्पसंदी कैसे है मुझे बताएं। देखो ना, उनकी बलूचिस्तान में ये विराट कोहली की पिक बनाना और इस तरह की बताना, ये तो मैं नहीं समझता कि ये कोई है। लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि उनकी जो है ना एक दूसरे तरीके से फाइट वाले मामले में उनको एक उनकी क्या कहते हैं उसको उसके इमेज ख़राब करने के लिए अगर ये बात की है तो फिर तो बहुत अच्छा, हम उसको प्रमोट करते हैं। आपको पता है क्रिकेट दीवाने पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा हैं और इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अब देखिए, उसने विराट कोहली की तस्वीर बनाई है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा किया है कि जो अच्छा खेलेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। आप इसको इस तरह से क्यों नहीं देख रहे? नहीं, वो तो हम अपनी टीम के साथ है ना, हम तो जो अच्छा खेलेगा वो तो डेफिनेटली जीतेगा। लेकिन जो हमारी टीम है, पाकिस्तानी टीम है, हम तो पाकिस्तानी टीम के होते हुए तो किसी और को सपोर्ट नहीं कर सकते ना। पाकिस्तानी टीम तो हमारी मेरे ख्याल में इस टाइम एक दिफाई चैम्पियन है और ये इंशाल्लाह अपने वो दिफा करेगी और इंशाल्लाह जीतेगी। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि आपको क्या लगता है, ये मोहब्बत सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही है या इंडिया की तरफ से भी सेम यही मोहब्बत है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए? क्या वहाँ पर भी ऐसी ही डेस्परेशन है? डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम को इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग जो उसको पसंद करते होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है ना इस टाइम मैं कहता हूँ परफॉर्म में है और इंशाल्लाह परफॉर्म करके दिखाएगी और मज़ा आएगा। उन्होंने पहला ही मैच न्यूजीलैंड से हार गए हैं हम लोग, उससे पहले 2 मैचेस उन्होंने होम ग्राउंड में हमें हराए हैं। नहीं, वो हार जीत तो मैच का हिस्सा है, इसमें तो नहीं कहा जा सकता कि वो। लेकिन पाकिस्तानी टीम किसी टाइम भी पासा पलट देती है, ये तो आपने हिस्ट्री में देख लें। पीछे पाकिस्तानी टीम का यही रहा है असूल के बाज़ का हारते हारते भी मैच जीत जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात बताएं, क्या इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से जो उनके प्लेयर्स के लिए मोहब्बत है? रिसेंटली एक खबर बड़ी ज़्यादा आ रही थी कि कराची स्टेडियम के बाहर मैच चल रहा था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, लेकिन वहाँ बाहर नारे लग रहे थे विराट कोहली के, विराट कोहली जिंदाबाद, आरसीबी के नारे लग रहे थे। तो ये बताएं कि अगर वो टीम यहाँ आती फिर क्या होता? फिर पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन होना था, क्या समा होना था? नहीं, सपोर्टर तो हर जगह पे मतलब हर टीम जो 2 टीमें खेल रही होती हैं स्टेडियम में, उसके दोनों के सपोर्टर होते हैं। डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में वो टीम आती तो उनके भी नारे लगने थे, क्योंकि वो टीम इधर थी, उसके सपोर्टर भी इधर हैं। अब वो नहीं आए तो उसके बावजूद पाकिस्तान में नारे लगने, ये तो अच्छी बात नहीं है। मगर वो आए होते और उनके मैच के दौरान नारे लगते तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं ना दोनों टीमों में। जो ऑडियंस है वो उन्होंने सपोर्ट करना है अपनी अपनी टीम को। जो इंडियन सपोर्टर होंगे वो इंडियन को करेंगे, जो पाकिस्तान के पाकिस्तानियों ने तो विराट कोहली की भी शर्ट पहनी होती है, रोहित शर्मा की भी शर्ट पहनी होती है, उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी तस्वीरें, उनके पोस्टर बनाए होते हैं। पाकिस्तानी तो उनके इतने दीवाने हैं। नहीं, इसके बारे में मैं तो कोई कमेंट। वो नहीं आते पाकिस्तान, हालांकि वो एशिया कप भी हुआ था, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, सिक्योरिटी खदशात है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो अपने स्टांस पर कायम रहते कि हम नहीं आएंगे। आईसीसी को मजबूरन दुबई शिफ्ट करवाना पड़ा, तो उनकी इस बिहेवियर के बावजूद भी पाकिस्तान से मोहब्बत जा रही है। इसके पीछे की क्या वजह है? नहीं, पाकिस्तान में ये तो लोग जो है ना क्या कहते हैं हर जगह ऐसे होते हैं, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर हैं। ये जो लोग हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये माइनर चीज़ें हैं, ये इसको इतना मतलब सीरियस नहीं, बहुत सपोर्टर है। हमारे नेशनल चैनल पर बैठकर लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। वसीम अकरम खुद इंडिया के प्लेयर्स के बहुत बड़े दीवाने हैं। नहीं, वो किसी एक पॉइंट के ऊपर जो किसी टीम के कोई अच्छा इमेज होता है उसको भी बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो एक सपोर्ट होती है वो अल्टरनेटिव अपनी ही टीम को दी जाती है। लेकिन किसी एक एज को देख के, किसी की परफॉर्मेंस को देख के तो कह देना, वो तो एक नेचुरल सी बात है, उसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको क्या लगता है, विराट कोहली की स्केच बननी चाहिए थी या नहीं, वो भी रेत से? मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। नहीं, वैसे आपको क्या लगता है कि इतनी मोहब्बत क्यों जा रही है पाकिस्तान की तरफ से उनके लिए? ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਸ਼ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਲਾਮਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ
ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ, नहीं जीतनगे। आपने मेरा सवाल सुना नहीं है। ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ विराट कोहली की रेत से उन्होंने स्केचिंग की है। ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹੀ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੈਸਾ देखो नची जाओ। मेरी बात सुने, मैं आपको देखें कि प्लेयर जो होता है ना वो इंटरनेशनल प्लेयर होता है, ठीक है। अब बॉर्डर डिसाइड नहीं कर सकते, प्यार जो होता है ना वो जो भी होगा सुपरस्टार उसके लिए अलग होगा। चाहे अगर आप देखेंगे कि बाबर आजम को भी उतनी सपोर्ट मिली इंडिया में, रिजवान को सबको सपोर्ट मिली, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये इंडिया का है तो हमने क्यों इसका स्केच बनाया है। सर अगर देखा जाए तो इंडिया अपने स्टांस पर कायम रहा। उन्होंने कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी, हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। एशिया कप में भी सेम यही चीज़ थी। बहुत अरसा हो गया है इंडियन टीम ने पाकिस्तान विजिट नहीं किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिक्योरिटी इशूज़ है, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान का बायकॉट किया हुआ है। प्लस वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट में हो ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ के बावजूद भी पाकिस्तान से उनके लिए मोहब्बत जारी है। इस हवाले से क्या कहेंगे? बेसिकली उनकी सारी पॉलिटिकल और क्रिकेट सारी ही पाकिस्तान बेस्ड है। ऑल्दो पाकिस्तान की टीम जाती है वहाँ पे, वो नहीं आते, लेकिन पाकिस्तान के बगैर उनका कोई टूर्नामेंट, कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट कामयाब नहीं हो सकता। इवन कि एशिया कप हो, चाहे इंटरनेशनल इवेंट हो, T20 वर्ल्ड कप हो, कोई भी कामयाब नहीं हो सकता बगैर पाकिस्तान के, वो जितना मर्जी जोर लगा लें। वो कैसे? कि हम वो कहेंगे जी, वो कहेंगे जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान लास्ट टाइम आपने देखा उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ना आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर उन्होंने ज़ोर लगाया नहीं जी जो उनके जो स्टार स्पोर्ट्स वाले हैं जो भी हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान ना आया तो हमने तो इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अगर पाकिस्तान ना आया तो फिर ये 2 मैचेस हमें चाहिए ही चाहिए जिस तरह भी है। अब एशिया कप में भी वो इनकार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने दुबई में इसको हाइब्रिड मॉडल में किया। तो ये तो है ना 2 जायंट है क्रिकेट के, इनके अलावा क्रिकेट मुकम्मल ही नहीं हो सकती। क्या उनकी तरफ से भी सेम प्यार है हमारे लिए? नहीं, उनके असल में मैं बाहर गया था अभी चाइना और उज़्बेकिस्तान, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस पीपल से मिला हूँ मैं, तो उनका जो है ना आपस में कोई इस तरह का लड़ाई झगड़ा इस तरह की बात करते ही नहीं है। ये सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पे है कि आप इसको जितना पुश करें, पाकिस्तान को ऊपर नहीं आने देना आपने, आप जितना इसको ऊपर आने देंगे ये हमारे मुकाबले में जो है ना वो खड़ा होगा। तो इसको पॉलिटिकल भी, क्रिकेट भी, हर लिहाज से आपने इसको बैक फुट पे रखना है किसी भी सूरत में, तो वो कोई मौका जाने नहीं देते। अब देखें नेक्स्ट उन्होंने 2027 का वर्ल्ड कप दिया, वुमेन वर्ल्ड कप, वो उस पर भी यही कहेंगे कि हमने नहीं आना, हम हाइब्रिड मॉडल में ही खेलेंगे। और आप देख लीजिएगा नेक्स्ट जो हम जाएंगे इसमें 2026 में वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप, और 25 में एशिया कप है। आप देखिएगा कि वो इंडिया में जाके हम खेलेंगे, ये कभी भी नहीं होगा कि हम हाइब्रिड मॉडल खेलें। हाँ जी। ऐसा क्यों है वैसे? आपने बात की कि नफरतें पॉलिटिकल लेवल पर, बिल्कुल ऑब्वियसली पॉलिटिकल लेवल पर अगर हम ऑफिशियल तौर पर बात करें तो नफरतें दोनों तरफ से हैं, लेकिन अवाम दोनों की जुड़ी हुई है। अवाम दोनों की जुड़ी हुई है। अवाम नहीं चाहती कि जो है ना कि हमारे इस तरह डिफरेंस हो कि हम नफ़रत करने लग जाएं एक दूसरे से। अवाम चाहती है कि स्पोर्ट्स के ज़रिए, कल्चर के ज़रिए जो आपके विज़िट होते हैं, जाते हैं हम घूमने फिरने, वो भी यहाँ पे हैं, हम भी यहाँ पे आए, तो ये हमारा एक कल्चर बिल्कुल सेम है, हर चीज़ सेम है, हमारी लड़ाइयाँ सेम है, गालियाँ भी सेम है। तो इस वजह से हम अलग नहीं हो सकते, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें अलग करने के लिए, लेकिन अलग नहीं हो सकते। ये तो बात सच है। देखिए वो बार बार कहते हैं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तानी टीम हालांकि पहले कह भी दी हम लोग कि हम लोगों ने वहाँ नहीं जाना, लेकिन फिर भी हम वहाँ चले जाते हैं। तो ये जो प्यार है इसके पीछे की क्या वजह है? क्या हम इंडियंस के बगैर रह नहीं सकते? या हमारा दिल बहुत बड़ा है? बताया ना कि हमारा कल्चर एक जैसा है, किसी का दादा वहाँ से है, किसी का नाना यहाँ से है, तो हमारे कल्चर एक जैसे, हम नहीं रह सकते दूसरे के बगैर। और दूसरा जो है ना, इंडियन इकोनॉमी हमें मांगना पड़ेगा कि हमसे बहुत ऊपर है, बहुत आगे है। हम जितना मर्जी जोर लगा लें कि यार वो हमारे जो हैं वो हम उनके बराबर है, मुकाबला करते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना काफ़ी वीक हो गया हुआ है। अब कोई चेयरमैन स्टांस लेता है कि यार हमने इंडिया नहीं जाना या कुछ करना है, अब उसको पॉलिटिकली प्रेशर आ जाता है ऊपर से कि नहीं भाई तुम्हें ये माननी पड़ेगी बात। अब मोहसिन नकवी साहब ने एक अच्छा स्टांस लिया, उन्होंने कहा जी नहीं जाना हमने, अब हम स्टांस लेंगे, लेकिन होपफुली कि नेक्स्ट जो आएगा एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप वो भी हाइब्रिड मॉडल में हो, तो फिर मज़ा आएगा, हमें भी देखेंगे कि यार ये अच्छा स्टांस था। अच्छा, क्या सर अगर इंडियन टीम यहाँ पर आती, रिसेंटली सर ये भी खबरें आई थी कराची स्टेडियम के बाहर, हालांकि अंदर मैच हो रहा था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, बाहर विराट कोहली के नारे लग रहे थे, RCB के नारे लग रहे थे। अगर इंडियन टीम यहाँ पर आती तो हमारी तरफ से कितना प्यार दिया जाता? बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। इवन के उसकी टी शर्ट ग्रीन होती है और पीछे विराट कोहली लिखा होता।
रोहित शर्मा लिखा होता, बुमराह लिखा होता। ये 90-80% ऐसा ही होता है उनके किसी भी। हाँ, पाकिस्तान इंडिया के मैच में होता है कि बाबर आजम और ये, लेकिन अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका होता तो आपकी जर्सी ग्रीन होती है और पीछे विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सारी नाम लिखे होते हैं। ये तो सच है। ये बड़े केसेस पाकिस्तान में आते हैं। हमारे इस प्यार से इंडिया को कोई फर्क पड़ता है? असल में इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता, उनके जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम फ़र्क डालना भी जाए ना तो वो फ़र्क पड़ नहीं सकता उस तरह से। हम जितना मर्ज़ी पुशअप कर लें कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, प्यार करते हैं, आप आएँ, लेकिन वो, हालांकि इंडियन जो टीम है वो भी चाहती है कि हम पाकिस्तान में आके खेलें, लेकिन वो कई दफ़ा कह भी चुके हैं, फिर वो अपने बयान में फंस जाते हैं कि यार हमने ऐसा नहीं कहा। लेकिन वो उनके जो ऑफिशियल्स हैं BCCI के, वो इस चीज़ पे राज़ी नहीं होते, और BCCI को अप्रूवल मिलेगी गवर्नमेंट से तो फिर वो आगे एक्सेप्ट करेंगे और आएंगे। थैंक यू सर। मैं ये कहूँगा कि जो है फ़ैन फॉलोइंग, उसमें ना तो मेरे ख्याल में मज़हब आड़े आ रहा है, ना उसमें बॉर्डर लाइन्स आड़े आ रही हैं। वो आपको किसी जगह पे रहते हुए आप किसी के भी फ़ैन बन सकते हैं। तो उनके दरमियान अगर इंडिया को देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ अपनी अना परस्ती में वो पाकिस्तान नहीं आए। तो ये हमारे लिए खुशाइन बात है, उनके लिए नहीं, क्योंकि वो अपनी अना को सामने रख के फ़ैसला कर रहे हैं। तो बेहतर तो यही था कि ये एक गेम थी, तो इसको गेम की नज़र से ही देखते और यहाँ पे आते, और दूसरी टीमें जिस तरह आई हुई हैं और अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं वो भी करते, तो ये एक अच्छा जो है वो एक इम्पैक्ट जाना था ओवरऑल। और दूसरी ये चीज़ कि पाकिस्तानी टीम के लिए मेरे अल्फाज ये हैं कि उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि काइंडली हमारे ब्लड प्रेशर को जो है ना वो नॉर्मल रखिएगा। नहीं तो यहाँ टीवी टूट जाएंगे। टीवी तो शायद टूटे या ना टूटे, किसी की जान जा सकती है। बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही है। लेकिन सर, इंडिया ने हमेशा मना किया। एशिया कप में भी उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। हमेशा वो अपने स्टांस पर कायम रहते हैं कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, सिक्योरिटी खदशात है, वहाँ पर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है। प्लस वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी टूर्नामेंट में आने से या ना आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ से पाकिस्तानियों में जो है वो इंडियन प्लेयर्स के लिए चाह बहुत ज़्यादा है। हमने देखा कि कराची स्टेडियम के बाहर विराट कोहली के नारे लगे। अभी चैंपियंस ट्रॉफी का कल बहुत बड़ा मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और पाकिस्तानी जो है वो इंडियन प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मैं ये पहले भी आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, ये जो फ़ैन फॉलोइंग है या किसी भी कह लें कि गेम में प्लेयर की बात कर लें या ओवरऑल, आप जानते होंगे कि जिस तरह ये वो सिद्धू था, वो आज भी लोग, सिद्धू मूसेवाला, वो आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। उसमें बॉर्डर क्रॉसिंग या ये जो भी चीज़ें थीं ये आड़े नहीं आई। तो फ़ैन फॉलोइंग तो खैर हर मुल्क में हर पर्सन जो भी खेल रहा है या जो भी फेमस है उसकी ज़रूर है, लेकिन इसको आड़े नहीं आना चाहिए था। ये जो दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी मेरे ख़्याल में पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन कंट्री है। अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जितनी सिक्योरिटी पाकिस्तान दूसरी टीमों को प्रोवाइड कर रहा है या मैच के ऊपर फोकस है, तो मेरे ख्याल में ये एक एक्स्ट्रा चीज़ें चल रही हैं। तो जब एक कंट्री में सिक्योरिटी को इतना हाईलाइट किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई भी ऐसा जो है इशू या सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के केसेस सामने आए थे। श्रीलंकन टीम पर जो है वो अटैक भी हुआ था, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी में बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां भी मंगवाई गई हैं। स्टेडियम के बाहर आर्मी भी तैनात की गई है। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है पाकिस्तान से नो रिलेशंस, हम इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान से रिलेशन कायम करने में जब तक वहाँ पर दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता। तो यहाँ से जो है वो उनके प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्यार जा रहा है। पीस का मैसेज हम दे रहे हैं या वो दे रहे हैं? दोस्ती का हाथ हमेशा कौन बढ़ाता है आगे? दोस्ती का हाथ तो खैर पाकिस्तान बढ़ाता है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जब आप किसी के पीछे भागेंगे तो वो कोशिश करेगा आगे जाने की, मतलब वो समझता है कि यार इसको शायद इसका मेरे साथ कोई मतलब जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो एग्री हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं एग्री तो इशू नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट करें। उसकी रीज़न ये है कि थोड़ा सा लीडरशिप का भी आ जाता है रोल, कि जहाँ पे पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि पॉलिटिक्स में जो लीडरशिप है वो इस लेवल पे अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही कि वो लोग इस तरह की प्रिटेंडिंग कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि विराट कोहली उस तरह के प्लेयर हैं कि इतनी आपस में क्लैशेस होने के बावजूद भी यहाँ से विराट कोहली के नारे लग रहे हैं। आप विराट कोहली की बात कर रही हैं, मैं अनुष्का का फ़ैन हूँ।
तो फ़ैन फॉलोइंग मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ़ैन फॉलोइंग की बात ना करें। नहीं वैसे वो इस काबिल है कि हमारे कराची स्टेडियम के बाहर भी विराट कोहली जिंदाबाद के नारे लगे। वो अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खेलता है, लेकिन अब उनकी शादी हो चुकी है, एज के अकॉर्डिंगली उसकी परफॉर्मेंस अब कम है, लेकिन उसके बावजूद भी फ़ैन फॉलोइंग उसकी काफ़ी है। उनकी सेंचुरीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम पिछले मैच की बात करें इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में तो इतना वो प्रोमिनेंट नहीं हुए थे, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन गई थी, लेकिन स्टिल उनके फैंस ने उनको सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, स्पेशली पाकिस्तानी फैंस ने। ये जिस तरह हमारे अफरीदी के फ़ैन्स हैं, इसी तरह उनके फ़ैन्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू टाइम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे वापस आ जाएंगी। सर क्या वो भी हमें इतना ही प्यार देते हैं हमारे प्लेयर्स को, या उनके भी लोगों के दिलों में पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए इतनी ही रिस्पेक्ट है, इतना ही जज्बा है, इतनी ही इज्जत है? आपने देखा होगा ये अरशद के और नीरज के जो है वो कंपटीशन में, नीरज की जो वालदा थी उन्होंने इस तरह प्यार दिया कि पाकिस्तानी तो वैसे ही आपको पता है कि इनको कोई भी थोड़ा सा प्यार दे तो इनके पास डबल प्यार होता है, तो उन्होंने ये चीज़ जो है ना वो रियलाइज़ करवाई है कि जो ममता है वो सबकी साझी है, उसमें ये जो हदबंदी है ये आड़े नहीं आ सकती। तो उन्होंने अरशद शरीफ के लिए, वो जो अरशद थे भाई जो भी उनका नाम था, उनके लिए नेक दुआएं, और हाँ जी अरशद नदीम, तो नेक दुआएं उनके लिए वो पेश की। तो ये मसला नहीं है, इंडिया में भी हमारे जिस तरह के आप देख रही हैं कि खान साहब के फ़ैन हैं, नवजीत सिंह सिद्धू से अगर पूछें किसके फ़ैन हैं, शाहरुख खान से पूछेंगे किसके फ़ैन हैं, तो खान साहब के अलावा मेरा नहीं ख्याल किसी का नाम ले। अच्छा, हमारे खिलाड़ी नहीं उनको पसंद? नहीं, खिलाड़ी पसंद है और ठीक है, अभी टीम की परफॉर्मेंस थोड़ी कम चल रही है। खैर नसीम शाह के आपको आइडिया होगा कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उर्वशी रौटेला। तो इस तरह ये दोनों साइड से चीज़ें हैं। वो अलग बात है, हम एक चीज़ को थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, तो हमें भी उनके प्यार को थोड़ा ना नॉर्मल रखना चाहिए, बजाय इसके हम अटेंशन लेने की कोशिश करें। वैसे ये जो प्यार मोहब्बत है, मुझे लगता है कि ये अवाम में बराबर है। ये जो नफरत क्लैशेस है दोनों मुल्कों में, ये दोनों की पॉलिटिक्स में ही है। बिल्कुल आपने बात ठीक की कि ये पॉलिटिक्स में ही पाई जाती हैं, या कुछ ग्रोह हैं जो जिनको आप एक्सट्रीमिस्ट कह सकती हैं, उनमें पाई जाती हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मली अवाम है उनमें ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। गवादर वाली साइड पे सर उनकी पिक्चर बनाई गई है, कुछ लोग ये कह रहे थे इनको पैसे दिए हैं इंडिया ने। नहीं, पैसों पे तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि किसी के दिल में मोहब्बत हो तो वो उसका इजहार करते हैं। आखिर सवाल पूछेंगे, अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आती तो क्या ही समा होता? जब अभी वो नहीं आ रहे हैं, उनके ना आने की स्टेटमेंट के बावजूद यहाँ पर लोग पागल हुए हुए हैं, उनको इतना प्यार दे रहे हैं, जब वो यहाँ आते तो क्या होता? मैं आपके तवस्सुल से ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये मेरे ख्याल में बेहतर है, अगर वो इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आई तो बेहतर है। यहाँ पे सिर्फ 2 टीमें नहीं खेल रही होनी थी, यहाँ पे 2 कंट्री थे जो जंग की सूरत में होते। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए प्रायोरिटी पे हैं। जब भी हमारा मैच होता है तो हमारी टीम नहीं खेल रही होती, पाकिस्तान का एवरी सिंगल पर्सन वो समझ लें कि अपने इमोशंस में वो खेल रहा होता है। लेकिन सर वो आते तो कितना अच्छा रहता ना, हमारी आवाम पता नहीं और कौन कौन से नारे लगाती। एक्साइटमेंट तो खैर बहुत ज़्यादा होनी थी, तो खैर कोई नहीं, थोड़ा सा वक्त दें। अगर हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे तो मेरे ख्याल में वो और ज़्यादा भागेंगे। तो इंशाल्लाह इंडिया वाले? जी इंडिया वालों की बात अगर कर, हम और नारे लगाएंगे वो और भागेंगे। जाहिर बात है वो देखेंगे कि यार ये ना मतलब इनको हमारे पीछे मर रहे हैं। तो आपको ज़िंदगी में ऐसा कभी भी किरदार ना सर अंजाम दें कि आप किसी को ये चीज़ रियलाइज़ करवाएं कि हम मर रहे हैं, क्योंकि उसका वो फिर फ़ायदा उठाते हैं। सर आप तो नहीं मर रहे? नहीं, मैं इंडिया के लिए नहीं मरता। अनुष्का के लिए तो मरते हैं ना। वो भी इंडियन ही है। नहीं मरता था, अब तो खैर वो चांस ही ख़त्म हो गए। थैंक यू सर। मैं इस हवाले से ये कहूँगी, देखिए जो जब हमारा पाकिस्तान बना था तो इन्होंने यानी कि हमारे कायदे ने कितनी मेहनत की, हमें ये पाकिस्तान दिया, उनसे इतनी ज़्यादा कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, ये वो सब कुछ लड़ाई झगड़े सब कुछ हुआ। लेकिन अब आके ठीक है, वो मैच खेलते मैच की हद तक रहे ना। अब ऐसा तो नहीं, गेम है, लेकिन ये तो नहीं कि अभी यहाँ पे उनकी वो ज़मीन के ऊपर ये उनकी पिक्चर्स वगैरह बनाने शुरू हो गए हैं। ठीक है, खेलने आना, खेल को खेल समझे, भी इतना उनको अपने सर पे चढ़ाएं ना, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि ये अभी तक हमारा साथ जम्मू कश्मीर है, हम इतना परेशान हैं, हमारे वो भाई इतना एवरी टाइम उन पर तशद्दुद हो रहा है।
इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, आजाद कश्मीर, ये अब आप देख लें कि पॉलिटिक्स आ गई ना बीच में। अभी हम स्पोर्ट्स पे बात कर रहे हैं, खेल पर बात कर रहे हैं। हम स्पोर्ट्स से बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो न्यू जनरेशन है ये नहीं समझ रही भी कि हमारा बैग कैसा था। वो हालिया ये देखती है कि हमारा पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना, ठीक है, वो करें, ठीक है, वो करें, करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट भी करें, सब कुछ करें, देखने जाए, लेकिन एक लिमिट में रह के। लिमिट में क्या करें ना, अगर वहाँ का कोई खिलाड़ी पसंद आ रहा है तो यहाँ से फिर पॉजिटिव मैसेज जा रहा है ना कि देखिए हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कितनी ज़्यादा है, जो अच्छा खेलेगा हम उसके फैंस हैं और हम उसके नारे भी लगाएंगे, हम उसको सपोर्ट भी करेंगे। ये तो बड़ा अच्छा इमेज जा रहा है पाकिस्तान से। देखिए मैम, हमारा पाकिस्तान है, हमारी टीम जो है हम उनको फॉलो करें, हम उनको फोकस करें, हम लोग कहें कि ये हमारा, वो जैसे कि इमरान खान बड़े मशहूर थे, शाहिद अफरीदी बहुत मशहूर थे, आजकल के दौर में रिजवान भाई है, वसीम शाह, ये वो है कि नहीं है, नसीम शाह बड़ा मशहूर है। तो इनको करें फोकस, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, हम इनको प्रेफर करें, इन्हें कहें आप ऐसे नहीं ऐसे करें, आप ऐसे नहीं ऐसे करें, आप में मजीद तरक्की लेके आएँ, आप थोड़ी स्ट्रगल कर सकते हैं। पाकिस्तानी टीम को तो सपोर्ट करते हैं, 100% करते हैं। हम उनको फॉलो नहीं कर सकते, उनको नहीं कुछ कह सकते। देखिए हमारे बच्चे हैं, उनको समझाना मुश्किल है आजकल के दौर में, थोड़ा सा। लेकिन अगर कोई उनकी टीम के प्लेयर्स का फैन है तो इसमें क्या गलत बात है? ठीक है, फैन रहे, लेकिन इतना नहीं। हमारे क्रिकेट टीम के फैंस होंगे ज़रूर होंगे, लेकिन इतना ना होगा उनमें हमारी मिट्टी के ज़मीन पर उनकी पिक्चर बनाना शुरू कर दे भी। क्या वो हमारे लिए इतना करते हैं? अच्छा, आप बताइए करते हैं कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, वो हमारी पिक्चर्स बना कहीं वो पोस्टर लगा रहे, कुछ लगा रहे हो, मुझे नहीं लगता अभी। देखिए उनकी जो है ना शख्सियत, वो चेंज नहीं होनी भी। गांधी देखा था आपने, पता है उसके बारे में? अब जो आगे उनका जो है ना ये वज़ीर आज़म, ये जो कुछ भी उनका है उधर का ओनर, हम किसी के लीडर पे नहीं ऐसे बात कर सकते। उनके लिए कायद आज़म, फिर अगर हम उनके लीडर पर बात करेंगे तो वो हमारे लीडर पर बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा हम पॉलिटिक्स पर नहीं जा रहे, हम स्पोर्ट्स में रहकर बात करते हैं। और स्पोर्ट्स की ही अभी आपको मैं खबर बताती हूँ। इंडिया ने कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना, यहाँ दहशतगर्दी है। उन्होंने पहले भी यही कहा कि यहाँ दहशतगर्दी, हमारी टीम नहीं आएगी, वो नहीं आए। दुबई में हमारे उनके साथ मैचेस हो रहे हैं, तो उनकी इस बात के बावजूद भी पाकिस्तान से फैंस खड़े हुए हैं, उनकी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये जायज़ है या ये नाजायज़ है? वो इसलिए हुआ है कि वो पाकिस्तान, यानी कि वो यहाँ पे नहीं आना चाह रहे थे, उन्होंने इस वजह से फिर बनाई होंगी, इसलिए कि उनको फोकस किया होगा, इसी बहाने वो आ जाएंगे, और क्या। ऐसा ही है। वो आएंगे इसी बहाने क्या? नहीं, मुझे तो फिलहाल पीछे मैंने भी खबर सुनी थी कि वो नहीं आ रहे, शायद की बात है, शायद की बात है वो आए। नहीं आएंगे वो। अब देखिए कल मैच हमारा दुबई में है। हाँ जी, शायद की बात है, वरना मुश्किल ही है चांस। हाँ, उनकी ये देखे ना कि वो हमेशा ही कहते हैं पाकिस्तान नहीं आना, तो पाकिस्तानी जो अवाम है उनकी तरफ से ये मोहब्बत दी जा रही है उनको। ये इस चीज़ की, इस पॉइंट पर आप क्या कहेंगी? देखिए मैम, बात यही है कि हम लोग हैं मुस्लिम लोग, ठीक है, हम लोग अहले मुस्लिम हैं, और बात ये कि हम लोग ना आपस में ये इस तरह तज़ाद नहीं चाहते भी ना, हमारे ये मज़हब जो इलाव देता है। हम लोग ना आपस में मोहब्बत भरा रवैया इख्तियार करते हैं, बस ये कहते हैं चलो आपस में, तो खेल की हद तक है, खेले आके, हमने कोई तो लड़ाई झगड़ा करना, कोई बात और करनी, कुछ करना है, ठीक है, खेल को वो खेल लें भी, आज ये खेल लें, हमने उसमें कौन सा दहशतगर्दी करनी है, हमने कौन सा तशद्दुद उन पे करना, खुदा ना खास्ता। माशाल्लाह पहले भी मैच होते रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, अब वो क्यों डर रहे हैं? नहीं, श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, लेकिन अब उसके बाद सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। मतलब बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ जो गाड़ियां हैं वो भी मंगवा ली गई हैं। ओके, आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे नहीं था पता, खैर, लेकिन उनको इस मोहब्बत से कोई फर्क पड़ता है या फिर पाकिस्तानी अभी पागल हुई जा रहे हैं? नहीं, उनको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता ही होगा, क्यों नहीं। आप ये देखें ना कि जब देखें ना, अब अगर वो इतना इंतज़ार कर रहे हैं, किसी वजह से कर रहे हैं ना, मोहब्बत है तो इंतज़ार कर रहे, थोड़ी कर रहे हैं वो। कौन इंतजार कर रहा है? हमारी फैमिली, हमारे पाकिस्तान है, जो ये जैसे ये मैच होना है, उन्होंने इधर आना है। नहीं, उन्होंने इधर नहीं आना। वो आना था ना, लेकिन अब दुबई कह रही हैं, ये तो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आपस में मिलना तो है ना। हाँ, उनको हमारी मोहब्बत से कोई फर्क पड़ता है, ये सवाल है। वैसे मुझे लगता है कि कम ही है, 50-50। 50-50। हाँ, तो फिर हम, अगर वो बुलाते हैं तो हम क्यों हर मैच खेलने चले जाते हैं वहाँ पर, अगर उनको हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी है, हमारे मिनटों में जो फिर आप कहती उधर आगे चली जाती है। नहीं, आप बोले मैं बताती हूँ। आगे वो यानी कि वो पिघल जाते हैं, जैसे हमारी मरियम नवाज अब आई हुई है, अब देख नहीं रहे उनको भी कैसे वो पोलाइट हुई पड़ी इस टाइम। अच्छा, तो जब ये कदम उन्होंने एकदम होना है ना, जब उन्होंने गुस्से में आना है, तो फिर कुछ भी नहीं होना, सारा काम धीरे के धीरे रह जाने हैं। अभी तो वो बड़ा अपने आप को यानी कि वो फोकस कर ही लोगों की तरफ अपनी तरफ लेके आ रही है, तो बाद में होना क्या है। क्या विराट कोहली की परफॉर्मेंस ऐसी है कि इतनी पॉलिटिकल लेवल पर नफरतें हैं, वो पाकिस्तान भी नहीं आ रही लेकिन स्टिल उनके नारे लग रहे हैं?
नहीं, उनमें ये काबिलियत है माशाल्लाह, लेकिन अब ये देखेंगे, बात यही है कि इंतज़ार किसको, मैच होता है ना ये, यानी कि काफ़ी देर बाद आता है, हर किसी को वेट होता है इस चीज़ का। तो कहते हैं अच्छा खिलाड़ी हर किसी को लाइक है, अच्छे खिलाड़ी को हर कोई लाइक करता है ना लाइक। तो बात ये है कि उनको आना चाहिए, खेलना चाहिए आपस में मिलके। अब जैसे पहले चला था वैसे चलना चाहिए भी। हमने कोई कौन सा ट्रेजर हमने करना, कुछ भी नहीं करना। ऐसे टेंशन मत ले भी, आज है पाकिस्तान में, वो उधर ना खेले, हमारे इधर आए, हमारे कज़ाफी स्टेडियम में हमने इतनी रौनक यहाँ पे लगाई है। अगर वो यहाँ आते तो आप उनको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करती? हाँ, हम लोग रेडी हैं, हम लोग रिस्पेक्ट देंगे इंशाल्लाह ताला। क्या करती आप अगर वो यहाँ आते? देखिए अब आप, बस ठीक है, मैं ओके, टाइम हमारा थोड़ा कम है, बच्चे में छोड़ के आई हूँ, सॉरी, हाजिर। कोई बात नहीं, थैंक यू।